बिहार के संविदा कर्मचारियों से जुड़ी हुई तमाम उस बातों को बिहार सरकार के पदाधिकारी ने क्लियर कर दिया जो कि आप लोग के मन में उत्पन्न हो रहे होंगे। साथ ही आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि तमाम तरह की सुविधाओं के साथ साथ अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसके लिए आला अधिकारियों ने क्या कुछ कहे, तमाम गाइडलाइन को आप लोग को जानना जरूरी है क्योंकि यह गाइडलाइन जो है सामान्य प्रशासन विभाग से जारी की गई है और साथ ही हम आपको साइड के फ्रेम में इसको दिखाएंगे भी। इसलिए एक एक संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स और वर्गीकृत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ और आउटसोर्स में काम कर रहे महिला कर्मचारियों को बहुत ही जरूरी की यह सूचना है। यह देखना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से आप लोग के नए सिरे से वेतनमान की निर्धारण की जाएगी। साथ ही अगर आप लोग की विभाग में आपकी कह सकते हैं कि जरूरत नहीं है तो वैसे स्थिति में आपके साथ क्या होगा। अगर आप नियमित नियुक्ति के लिए परीक्षा देकर के परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर आपको उसी पदनाम पर रखा जाएगा। यानी कि तमाम तरह की सुविधाएं आप लोगों को, यानी कि जो भी पॉजिटिव नेगेटिविटी है, तमाम चीज आज के इस खबर में आप लोग के सामने क्लियर होने वाले हैं क्योंकि हमारे पास जो है विभागीय स्तर से लेटर जारी कर दिए गए हैं जो कि आप लोगों को दिखाने वाले हैं और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ है। जो ये खबर को मिस कर देंगे उनको कभी पता नहीं चलेगा जो भी फैक्ट जो बिहार सरकार के अंदर क्या कुछ चल रहे हैं संविदा कर्मचारियों को लेकर, तो उनसे आप लोग परे हो जाएंगे। तो आप लोग को यह जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सीधे खबर में बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को बता देना चाहते हैं कि क ख ग घ ग में जो है कहीं ना कहीं इस चीजों को विस्तारित विश्लेषण किया गया है जो कि प्रश्न के साथ जो है विभागीय स्तर से जानकारी प्रेस की गई है वो जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले संविदा कर्मचारियों के मन में ये रहता है कि संविदा नियोजन की अन्य शर्तें जैसे कि नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र, एकारनामा एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र जहां लागू हो के अनुसार रहेंगे, परंतु यदि संविदा पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों की आवश्यकता उस विभाग में जहां पे वे कार्यरत हैं नहीं हो लेकिन अन्य विभाग में उसी पदनाम एवं उसी योग्यता के पद रिक्त हो एवं उन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति आवश्यक हो, तब उन पदों पर नया संविदा नियोजन नहीं कर अन्य विभाग में समान पदनाम एवं योग्यता वाले पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को जिनकी अब उस विभाग में आवश्यकता नहीं रह गई है उनकी नियुक्ति जो है अन्य विभाग में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित विभाग के साथ जो है नए सिरे से एकारनामा करना होगा, परंतु यह सुविधा वैसे संविदा कर्मियों को अनुमान्य नहीं होगी जो अनुशासनिक कारण से हटाए गए हैं। यानी आप लोग समझने का यहां पर प्रयास कीजिए कि आखिरकार विभागीय स्तर से यहां पे क्या कुछ कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे आप लोग रिन्यूअलाइजेशन पर किसी विभाग में काम कर रहे हैं और मान के चलिए आप 2 साल काम किए और उस विभाग में आपका जरूरत अब नहीं है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जो पद पर आप लोग उस विभाग में काम कर रहे थे उसी पद में अगर किसी और विभाग में जो है वो पद अगर खाली है तो उस पर आप लोग को वहां पर जो है भर्ती की जाएगी। लेकिन यहां पर एक गाइडलाइन दे दी गई है कि जो अनुशासनिक यानी किसी भी कारण से सस्पेंड किए गए हो, हटाए गए हो, वैसे स्थिति में उनको नहीं मिलेगा। जो अच्छे से काम कर रहे थे उनको अगर उस विभाग में जरूरत नहीं है तो वैसे स्थिति में उनको जो है दूसरे विभाग में उसी पद पर जो है बहाल कर उनकी ड्यूटी जारी रखी जाएगी, जो कि रिन्यूअलाइजेशन और नियमित की बात जो आप लोग करते हैं वही एक प्रोसेस यहां पे बताया गया है। लेकिन किसी भी प्रशासनिक और अनुशासनिक कारण से अगर हटाए गए हैं तो वैसी स्थिति में आपको सुविधा ये नहीं मिलेगी। अब दूसरा जो बताया गया उसमें आपको बता दें कि यहां पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियमित नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा, जैसा कि आप लोग को पता है कि सरकार ने ऐसा भी प्रावधान लाया है कि अगर आप जिस पद पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिहार सरकार के किसी बड़े पदाधिकारी या फिर बड़े लेवल के जो नौकरी है उस पर हम जो है कि जाए, तो उसके लिए आप जो परीक्षा देंगे तो उसमें आपको ग्रेस मार्क और आपको रिजर्वेशन कोटा से आप लोग को होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग नियमित नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा साक्षात्कार में अन्य जांच में कई संविदा कर्मी सफल नहीं होते हैं तो वैसे में वो चिंता में हो जाते हैं कि हम परीक्षा दिए, हम नियमित नौकरी तो नहीं पाए क्योंकि संविदा कर्मचारी से तो भी नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पे
स्पष्ट रूप से उसके लिए कहा गया है कि ऐसी स्थिति में अगर नियमित नियुक्ति के उपरांत भी पद रिक्त रहे तो उन पर जो है नए सिरे से संविदा के आधार पर नियुक्ति न कर पूर्व में संविदा पर कार्यरत रह चुके परंतु नियमित नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में असफल संविदा कर्मियों को रखा जा सकता है। यानी मान के चलिए कि आप संविदा कर्मचारी है, आप उस विभाग में काम कर रहे हैं और जैसे ही किसी विभाग बिहार सरकार का कोई फॉर्म निकलता है, आप उसमें परीक्षा देकर के नहीं पास करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको उस विभाग में फिर से नौकरी नहीं मिलेगा। आप जैसे संविदा कर्मी थे उसी पर आप लोग को फिर से जो है रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग परीक्षा में फेल कर गए तो आपको सीधे नौकरी से हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग नियमित नहीं होंगे लेकिन उसी पद पर जो आप लोग एक्स में काम कर रहे थे उसी पद पर आप लोग को काम करने को मिलेगा। साथ ही यहां पे बताया गया है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि पद रिक्त हुए नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए जाने के आधार पर संविदा कर्मियों को नहीं हटाया जाना है। ऐसे मामलों में नियमित नियुक्ति होने तक के लिए संविदा नियोजन को बरकरार रखा जाना है। यानी जब तक आप लोगों को नियमित नौकरी जो परीक्षा आप लोग पास नहीं कर जाते हैं तब तक आप लोग संविदा पर ही बने रहेंगे और संविदा पर जिस विभाग में काम करते हैं उसी में कंटिन्यू आप लोग काम करते रहेंगे। तो आप लोग इस चिंता से मुक्त हो जाइए कि हम परीक्षा में पास नहीं करेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा। तो यह भी बात यहां पे क्लियर कर दी गई। साथ ही यहां पर एक विभाग को लेकर के स्पेशली बताया गया है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा नियोजन की अवधि के संदर्भ में वर्तमान में प्रवृत्त नियमावली का प्रावधान लागू रहेगा, जो कि यहां पे स्पष्ट रूप से बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के बीच संलग्न परिशिष्ट एक में विहित प्रपत्र में सादे कागज पर एकरारनामा संपन्न किया जाएगा। साथ ही आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के मन में जो रहता है वेतनमान को लेकर के, मानदेय को लेकर के कि किस प्रकार से निर्धारण नई तरीके से होगा उसको लेकर के यहां पे बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि पारिश्रमिक यानी कि जो आउटसोर्स पे काम करते हैं उनके लिए तो पारिश्रमिक ही बरकरार रहेगा, लेकिन मानदेय का निर्धारण जो है संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को दे पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जा सकेगा, जिसके सदस्य सचिव संबंधित विभाग के सचिव प्रधान सचिव होंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति निम्न दो बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी, जिसमें बाजार दर एवं सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमानीय भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल, परंतु उपरोक्त ख में प्राप्त राशि से अधिक का निर्धारण नहीं किया जा सकेगा, जिसको लेकर के यहाँ पे स्पष्टीकरण दी गई है। तो जितने भी संविदा कर्मचारी है वो इस मतलब आप लोग संशय में नहीं रहे। और साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि परंतु निर्धारित पारिश्रमिक मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष पर संविदा नियोजित कर्मियों को दे पारिश्रमिक मानदेय का पुनरीक्षण किया जा सकेगा। पारिश्रमिक के भुगतान हेतु बजट में व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए उत्तरदायित्व प्राथमिक इकाई के अंतर्गत राशि का प्रावधान कराया जाएगा तथा उसी से इनका भुगतान किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा स्पष्ट रूप से संविदा कर्मचारियों के मन में उत्पन्न हो रहे तमाम सवालों का जवाब जो है बिहार सरकार के आला अधिकारी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिए।